जय हिंद बच्चों। आज हम पढ़ेंगे अबाउट द ऑपरेटिंग सिस्टम। उसके पहले हम बेटा अपने डायग्राम पे जाते हैं। सॉफ्टवेयर इज अ टू टाइप्स, सिस्टम सॉफ्टवेयर एंड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। जैसा कि हम जानते हैं बेटा, सॉफ्टवेयर इज ऑफ टू टाइप। सॉफ्टवेयर हमारा दो टाइप का होता है, सिस्टम सॉफ्टवेयर एंड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। Now, system software which is further divided into three types: operating system, utility program, language translator. And we have to learn about the operating system only. तो बेटा चलिए अब हम बात करेंगे कि ऑपरेटिंग सिस्टम होता क्या है। तो ऑपरेटिंग सिस्टम इज अ सिस्टम सॉफ्टवेयर। सबसे पहली बात बेटा कि हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम एक सिस्टम सॉफ्टवेयर है। ऑपरेटिंग सिस्टम इज अ सिस्टम सॉफ्टवेयर, जैसा ही आपको दिख रहा है, ऑपरेटिंग सिस्टम इज अ सिस्टम सॉफ्टवेयर। उसके बाद दैट एक्ट्स एज एन इंटरफेस बिटवीन यूजर एंड द हार्डवेयर। पहली बात बेटा क्या कि ऑपरेटिंग सिस्टम एक हमारा सिस्टम सॉफ्टवेयर है। ऑपरेटिंग सिस्टम इज सिस्टम सॉफ्टवेयर एज गिवन इन द डायग्राम आल्सो। ऑपरेटिंग सिस्टम इज अ सिस्टम सॉफ्टवेयर। सबसे पहला कि हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम सिस्टम सॉफ्टवेयर है जिसका काम यूजर और हार्डवेयर के बीच वर्क परफॉर्म करना है। एक्ट एज एन इंटरफेस बिटवीन यूजर एंड हार्डवेयर। चलिए एक फिगर से समझाते हैं। ये हो गया हमारा यूजर, ये हो गया हमारा बेटा हार्डवेयर, एंड ऑपरेटिंग सिस्टम एक्ट एज एन इंटरफेस। देखिए ये है हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम, एंड ऑपरेटिंग सिस्टम इज एक्टिंग एज और इंटरफेस बिटवीन यूजर एंड हार्डवेयर। हमारे यूजर और हार्डवेयर के बीच में ऑपरेटिंग सिस्टम वर्क परफॉर्म कर रहा है। कहने का मतलब क्या है बेटा? कहने का मतलब है कि ऑपरेटिंग सिस्टम, कहने का मतलब है कि एन ऑपरेटिंग सिस्टम परफॉर्म्स द ओवरऑल एक्टिविटी ऑफ अ कंप्यूटर। हमारे कंप्यूटर की ओवरऑल एक्टिविटी ऑपरेटिंग सिस्टम के द्वारा ही परफॉर्म की जाती है। दैट इज थ्रू विच, एक डायग्राम भी आपने देखा कि आप यूजर हैं, यू आर द यूजर, एंड कंप्यूटर के हमारे सारे हार्डवेयर होते हैं। आप वर्क परफॉर्म करते हैं हार्डवेयर पे, और इन आप और हार्डवेयर के बीच में होता है ऑपरेटिंग सिस्टम विच एक्ट एज एन इंटरफेस। चलिए फिर बेटा नेक्स्ट बात करते हैं। इट इज रिक्वायर्ड टू स्टार्ट एंड शट डाउन द कंप्यूटर। इट इज रिक्वायर्ड टू स्टार्ट एंड शट डाउन द कंप्यूटर। हमारे कंप्यूटर को ऑन करने के लिए एंड ऑफ करने के लिए भी ऑपरेटिंग सिस्टम की जरूरत पड़ती है। जैसा कि यहाँ पे हमने एग्जांपल में लिखा है, एमएस ऑपरेटिंग सिस्टम का एग्जांपल एमएस डॉस विंडोज। विंडोज यानी बेटा एमएस विंडोज। तो देखिए यहाँ एग्जांपल में लिखा है एमएस डॉस विंडोज। तो आप बेटा देखिए, जब आप सिस्टम ऑन करते हैं तो लिखता है स्टार्टिंग एमएस विंडोज 7। मीन्स वॉट? वो आपका ऑपरेटिंग सिस्टम है, वही वर्क परफॉर्म कर रहा है। इट इज रिक्वायर्ड टू स्टार्ट एंड शट डाउन द कंप्यूटर। चलिए बेटा अब आगे बात करते हैं हमारा फंक्शंस ऑफ एन ऑपरेटिंग सिस्टम। हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम के फंक्शंस क्या हैं? जैसा कि आपको फिगर में दिखा रहा है, प्रोग्राम एग्जीक्यूशन, फाइल मैनेजमेंट, डिवाइस मैनेजमेंट, मेमोरी मैनेजमेंट आर द फंक्शंस ऑफ एन ऑपरेटिंग सिस्टम। तो बेटा प्रोग्राम एग्जीक्यूशन का मतलब क्या होता है कि आप जो भी प्रोग्राम कर रहे हैं वो सही से एग्जीक्यूट हो, वो है हमारा प्रोग्राम एग्जीक्यूशन, एंड इट इज डन थ्रू एन ऑपरेटिंग सिस्टम। फिर है डिवाइस मैनेजमेंट। डिवाइस मैनेजमेंट क्या है बेटा? एलोकेशन ऑफ ऑल इनपुट एंड आउटपुट डिवाइस। आप जितने भी डिवाइस मैनेजमेंट, डिवाइस यानी कीबोर्ड डिवाइस है बेटा, माउस डिवाइस है, आप उससे जो भी इनपुट आउटपुट देते हैं वो हमारा वर्क परफॉर्म होता है थ्रू डिवाइस मैनेजमेंट। प्रोग्राम एग्जीक्यूशन हम जान लिए, डिवाइस मैनेजमेंट भी जान लिए। फाइल मैनेजमेंट क्या है बेटा? इट ऑर्गेनाइज ऑल डेटा इन फाइल्स एंड फोल्डर्स। मीन्स व्हाट? इट keeps your files and folders in an organized way.
आपके फाइल्स और फोल्डर्स को सही तरीके से रखना फाइल मैनेजमेंट का काम है। नेक्स्ट है बेटा मेमोरी मैनेजमेंट। मेमोरी मैनेजमेंट इज ए पार्ट ऑफ कंप्यूटर सिस्टम दैट कंट्रोल्स द स्पीड ऑफ ऑल ऑपरेशन। मेमोरी मैनेजमेंट, जो भी आप बेटा टास्क परफॉर्म कर रहे हैं उसकी स्पीड, सही से वर्क परफॉर्म हो रही है कि नहीं, इज डन थ्रू मेमोरी मैनेजमेंट एंड दीज ऑल आर द फंक्शंस ऑफ एन ऑपरेटिंग सिस्टम। चलिए बेटा, अब फिर नेक्स्ट बात करते हैं टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम की। तो बेटा देखिए, टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम में हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम के 3 टाइप्स हैं। पहला सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम, वर्ड से ही क्लियर है। इसमें बेटा देखिए सिंगल कंप्यूटर, सिंगल यूजर, सिंगल टास्क। इसमें बेटा कंप्यूटर एक होगा, यूजर एक होंगे, यानी एक व्यक्ति काम करने वाला, और एक टास्क होगा यानी एक वर्क होगा। सिंगल यूजर, सिंगल कंप्यूटर, सिंगल टास्क। फिर है बेटा देखिए मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम। इसमें क्या होगा बेटा, इसमें आपके मल्टी यूजर, मल्टी कंप्यूटर, मल्टीपल टास्क। इसका सिंगल का जस्ट ऑपोजिट। फिर है बेटा देखिए मल्टी प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम। तो मल्टी प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम में क्या होता है बेटा, इसमें हमारा जो काम है सेम एज इट इज मल्टी यूजर होगा। मल्टी यूजर में क्या होता है, वन टास्क कंप्लीट होने के बाद सेकेंड टास्क स्टार्ट होती है, लेकिन इसमें क्या है, आप 2-3 कामों को एक साथ पैरेलल 1 बाय 1 कर सकते हैं। देखिए इट कंसिस्ट्स ऑफ सेवरल प्रोसेसेस फॉर अ सिंगल रनिंग प्रोसेस। एक साथ कई काम कर सकते हैं। थैंक यू।